Environ Life Science Limited, partnering for life. Hello everyone, I am Dr. Indu Balani, dermatologist in Central Delhi. तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉजेज ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन, कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे आप स्कार फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हाइपरपिगमेंटेशन होता क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉरमोस्ट जो आपके पैचेस बन जाते हैं हाइपरपिगमेंटेशन ऑन द फेस, उसका रीज़न है सन एक्सपोजर एंड हार्मोनल चेंजेस। सो देखा होगा कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल चेंजेस। देन सन एक्सपोजर तो ऑफकोर्स एक कॉज है कि मेल्स में भी कई बार ड्यू टू इंटेंस एक्सपोजर ऐसा हाइपरपिगमेंटेशन पैचेस हो जाते हैं। तो अगर ये रीज़न है तो प्रिवेंशन क्या होगा? So first of all, sunscreen. Good sunscreen use is the best prevention you can do for hyperpigmentation. अगर आप रेगुलरली चाहे धूप हो या ना हो 9 बजे और 1 बजे सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, आपकी स्किन को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरा, हाइपरपिगमेंटेशन सेकेंडरी रीजन से भी हो सकता है, जैसे कि आपको एक्ने हुए या कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ फेस पे, बॉडी पे, और जब वो हील करता है तो स्कारिंग होती है और हाइपरपिगमेंटेशन स्पॉट्स बनते हैं। तो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बहुत एक्टिव एक्ने हो रहे हैं या बहुत कोई एक्टिव इन्फ्लेमेटरी लीजन बना हुआ है बॉडी में, तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस ले लेनी चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप ना हो, क्योंकि जितना इन्फ्लेमेशन होगा उतने ज़्यादा स्पॉट्स एंड स्कार्स छूटेंगे। और दूसरा, उसको छेड़ना नहीं है कि एक्ने हैं, कई टीनेजर्स हैं बार बार हाथ ले जाते हैं चेहरे पे, पिक करते रहते हैं, अपने लीजन्स फोड़ते रहते हैं, उससे स्पॉट्स बनने और स्कार्स बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका प्रिवेंशन भी यही है कि आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लीजिए, आप उसका प्रोटेक्शन करिए। इंडियन स्किन्स में बहुत जल्दी हाइपरपिगमेंटेशन होने का चांस रहता है, तो आप जब सन प्रोटेक्शन इवन ऑन एक्ने एंड इन्फ्लेमेटरी लीजन्स लेते हैं तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको उसमें हाइपरपिगमेंटेशन या स्कार बने। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ और होम रेमेडीज़ होती हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती हैं, जैसे एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल। बट ऑफ कोर्स इनका भी रिस्पॉन्स अलग अलग लोगों में अलग होता है, इसीलिए केयरफुल होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग अगर डायरेक्ट एलोवेरा लीफ से लगा देते हैं तो उससे ही उन्हें कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डर्मेटाइटिस हो जाती है, इसीलिए वो भी बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोफेशनल एडवाइस अगेन आई वुड एम्फसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सम ट्रीटमेंट्स, अदर ट्रीटमेंट्स, होम ट्रीटमेंट्स आई थिंक इंस्टा पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि आप नाइसिनामाइड लगा लो, विटामिन सी लगा लो, मगर ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है। इसीलिए अगर आपने एक बार प्रोफेशनल एडवाइस ले ली तो आपका बेटर ट्रीटमेंट, आपको बेटर एडवाइस मिल सकती है कि आपकी स्किन के लिए क्या सूटेबल है। इसीलिए ओवरऑल आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, if you want to prevent hyperpigmentation, if you want to prevent scars, तो सबसे पहले एक सनस्क्रीन है जो आप बिना एडवाइस के भी एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे SPF का, मोर देन 30 SPF यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। Any other problem, you should always take a professional advice and go ahead with your treatments ताकि आपको कम से कम प्रॉब्लम हो। उसके अलावा आपका जो, अगर आपको होम ट्रीटमेंट्स ही करना है, अगर आपको उसको बिना प्रोफेशनल एडवाइस के भी मैनेज करने की कोशिश करनी है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल से अच्छा कुछ नहीं है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, टेक अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स,
जितना हेल्दी आप अंदर से रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी और उतने ही कम चांसेस होंगे कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो या कोई स्कार फॉर्मेशन हो। थैंक यू।